हम आधा घंटा यहाँ पर बैठते हैं तो बैठने में हमें दिक्कत होती है। हम थोड़ी सी ठंड में बैठ जाए तो हमें ठंड लगती है। आप सोचिए कि इस समय जो सियाचिन में होगा, जो इस समय चाइना बॉर्डर में होगा, नेपाल बॉर्डर में होंगे या पाकिस्तान बॉर्डर में होंगे, वहाँ पर ठंड की क्या हालत होगी। हम तो बहुत अच्छी जगह पढ़े हैं, और वो भी विद्या मंदिर में, देहरादून की जगह में आप पढ़ रहे हैं। आप और अगर नीचे जाएंगे तराई में तो वहाँ पर पूरा कोहरा लगा होता है। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमको अपनी मनोदशा, अपना मेंटल स्तर को बहुत मजबूत करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि आज हर देश का जवान की निगाहें आप पे हैं, आपके माता पिता की निगाहें आप पे हैं। इसमें से बहुत सारे भैया बहन होंगे, किसी के पापा, किसी के भैया, किसी के रिलेटिव, किसी के गांव के, किसी के चाचा दादा डिफेंस में रहे होंगे या वर्तमान में कहीं आर्मी में, पुलिस में, पैरामिलिट्री में जॉब कर रहे होंगे। कई लोग तो कई सालों में घर आते हैं, 6 महीने में आते हैं, 8 महीने में आते हैं, घर में माँ रहती है। अब देखिए, हम विद्यालय में पढ़ रहे हैं, हमें लगता है कि हम स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप यहाँ पर भी थोड़ा सा अपना ध्यान दीजिए कि जो माँ आपको इस समय विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजती है, उसका एक सपना है, उसका एक संकल्प है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी 12th अच्छे से पढ़े, मेरा बच्चा अपने पैरों में खड़ा रहे। वो पिता जो इस समय सरकारी में, प्राइवेट में होगा, या कोई लेबरी कर रहा होगा, या कोई छोटी सी नौकरी कर रहा होगा, लेकिन वो बच्चा, वो व्यक्ति, वो पिता अपने बच्चों के लिए, चाहे तो वो भूखा रहे, चाहे तो उसको कितनी भी परेशानियां हो जाएं, कितने भी कष्ट हो जाएं, कितनी भी दिक्कतें हो जाएं, वो ऑफिस में कितनी भी डांट खा ले, वो कितनी ही परेशानियां झेले, लेकिन अपने बच्चों के लिए फिर से शाम को मुस्कुराहट लेके आता है कि ताकि उनके बच्चों का भरण पोषण हो सके। लेकिन माँ का अगर हम बात करें तो इस दुनिया में मुझे लगता है कि जितना बड़ा त्याग माँ करती है, उससे बड़ा त्याग भी कुछ नहीं हो सकता। माँ सुबह रोटी बनाती है, नाश्ता बनाती है, आपको तैयार करके भेजती है, और कैसी भी परिस्थिति हो, मैं कह रहा हूं किसी की माँ चूल्हा चौकी करती हो किसी के घर में, लेकिन माँ तो वो भी है। और किसने कहा कि बड़े घर में पैदा होने से ही बड़ा हो जाता है? किसने कहा कि अगर कोई आईएएस पीसीएस के घर में पैदा होगा तो उसका बच्चा आईएएस ही निकल जाएगा? ध्यान रखना, इतिहास उन्होंने ही बनाया है जिन्होंने अभाव देखा है, और मंजिल भी उन्होंने ही पाई है जिनको भूख और प्यास का एहसास हुआ है। और जो मिट्टी कंकड़ पत्थर में बैठना जानता है, वही हवा के रुख को मोड़ना जानता है। और जिसने गरीबी देखी हो, जिसने अभाव देखा हो, उसी के अंदर इंसानियत के भी गुण होते हैं। तो इसलिए एक तो जीवन में अपने आप को कभी गरीब नहीं कहना बेटा। कभी अपने आप को ये मत समझ लीजिए कि हमारे पास घर नहीं है, हमारे पास मकान नहीं है, हमारे पापा जी की अच्छी नौकरी नहीं है तो हमारी दुनिया खत्म हो गई। नहीं, दुनिया वहीं से शुरू होगी, क्योंकि पहली सफलता की सीढ़ी ही अभाव होता है। जहां से आपको अभाव महसूस हुआ, जहां से आपको लगा कि मेरी माँ कितना संघर्ष करती है, आपको जहां पर लगता है कि मेरे पिता कितना संघर्ष करते हैं, जहां पर आपने सोच लिया कि मेरे माता पिता के जीते जी मैं 5 साल और मेहनत करूंगा और अपनी माँ को एक दिन एक अच्छा इंसान बन के दिखाऊंगा, अपने पिताजी का सहारा बनूंगा। जो माँ बाप छोटे छोटे बचपन में हमारी उंगलियां पकड़ के हमको आगे बढ़ना चलाना सिखाते हैं, जो पिता अपने कंधे में अपने बच्चों को रखते हैं ताकि वो बच्चा वो दूर की दुनिया उससे ज्यादा देख सके, उन माँ बाप की ताकत बनूंगा। वो माँ बाप की ताकत आप तब बनोगे जब आपका फिजिकल, जब आपका मेडिकल, जब आपके भाव, जब आपका स्वभाव, जब आपकी बॉडी लैंग्वेज सकारात्मक दिशा में जाएंगी। और ये सकारात्मक दिशा में यही 13 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा जब संकल्प कर लेता है कि मुझे अपने माता पिता के लिए कुछ करना है, देश के लिए अपने आप हो जाएगा। राष्ट्र का निर्माण वहीं हो जाएगा जहां पर हमने अपने माता पिता के बारे में सोचना शुरू कर दिया।